बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान मुकदमात के गिर्द कहीं स्टक हो गए ना, वैसे ही हुक्मरान इत्तेहाद या हुकूमत काजी फाइज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के गिर्द स्टक हो गई है। और इन दिनों मिशन सुपर कोर्ट जारी है, यानी सुप्रीम कोर्ट से भी बाला, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर कोई कोर्ट लाने के ऊपर इस टाइम बहुत तेजी से काम जारी है। कभी कहते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट लाया जा रहा है, यानी जो कानून अपने हाथों से बनाया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाला, उस वक्त वो बहुत अच्छा लग रहा था, आज वो अच्छा नहीं लग रहा और खबरें आ रही हैं कि जनाब इसमें कोई तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है और फिर से इख्तियारात जो है वो काजी फाइज ईसा को दिए जा रहे हैं। ऐसा क्या काम है जो अभी वो नहीं कर पा रहे लेकिन इसके बाद दोबारा से वो कर सकेंगे? इसके ऊपर तफसील में बात करते हैं। फिर कभी कहा जाता है कि इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस आने वाला है और आजकल तो पूरे आइन में तरमीम का पैकेज हुकूमत के सर चढ़कर बोल रहा है, आपको सारी चीज़ों का पता है। और हुकूमत हर चीज़ का जवाब जो है वो अदलिया में शफाफियत को करार दे रही है कि हम जो कुछ कर रहे हैं, ये जितनी भागदौड़ हो रही है, ये अदलिया में शफाफियत के लिए है। इस्लाहात के नाम पर आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि पूरा पाकिस्तान तशवीश में है? पूरी अदलिया, बार कौंसल्स, वकला, अपोजिशन जमातें, ये सारे परेशान हैं कि हुकूमत अदलिया में शफाफियत के लिए आखिर करना क्या चाहती है। अभी तो ये बताया जा रहा है ना कि सब अदलिया में बेहतरी के लिए इस्लाहात हो रही हैं, तो अगर कभी खुदा ना खास्ता सोचेंगे ये पता चलता कि हुकूमत अदलिया के खिलाफ कुछ करने का सोच रही है तो फिर क्या होता। खैर, आज की बड़ी खबरों पर बात करते हैं। इमरान खान की जमानत का फैसला मुमकिन तौर पर अब 5 दिनों की दूरी पर है। ये एक बड़ी पेशरफ्त है, ना सिर्फ इमरान खान के लिए बल्कि बुशरा बीबी के लिए भी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक और तगड़ा फैसला सुनाया है। पीटीआई इस वक्त 21 सितंबर के जलसे की तैयारियों में मसरूफ है। शेर अफजल मरवत का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, अल्लाह उन्हें सेहत अता करे। इन सारी खबरों की जो तफसील है वो एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले ज़रा हुकूमत के इस सुपर कोर्ट मिशन का जिक्र कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के होते हुए हुकूमत एक और कोर्ट चाहती है जिसे सुपर कोर्ट या अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा जा सकता है। मौलाना के वाज़े इनकार के बाद अब हुकूमत ने अपने जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनकी जानिब हाथ पांव मारना शुरू कर दिया है कि दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखा जाए। खुदा ना खास्ता अगर मौलाना नहीं मानते, आखिर तक नहीं मानते, तो फिर हमने क्या करना है, तो दूसरे ऑप्शंस क्या है हुकूमत के पास, उसके ऊपर अभी बातचीत शुरू हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने कहा था ना कि ये हर सूरत तरमीम की तरफ जाएंगे, ये कुछ भी कर लें, ये नहीं रुकेंगे, और वो बात सच है। आज खबर आ रही है कि हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने जा रही है। वो कानून साजी जिसके जरिए बेंच बनाने का इख्तियार खुद हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को दिया था, उसमें कोई रद्दोबदल मकसूद है और इसके लिए ऑर्डिनेंस लाए जाने की खबरें इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं, जिसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इख्तियारात मजीद दे दिए जाएंगे। शायद ये हो सकता है कि जो इख्तियार अभी 3 रुकनी कमेटी के पास है बेंचेस की तश्कील के हवाले से, उसमें कोई रद्दोबदल हो, या तो इन 3 जजेस के अलावा कुछ और जजेस को इंक्लूड किया जाए ताकि मेजॉरिटी जो है वो किसी और साइड पे कन्वर्ट की जा सके, या फिर सारा इख्तियार चीफ जस्टिस के पास चला जाए। तो इस किस्म की कोई तजावीज़ आने वाले दिनों में आपको सुनने को मिल सकती है। फिर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला था, वो फैसला जिस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, प्लस उस पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत भी आ चुकी है 2 दिन पहले, उसने इलेक्शन कमीशन को मजीद मुश्किल में डाल दिया था कि अब क्या करें, क्योंकि अब तो हमने जो वजाहत मांगी थी उसके ऊपर भी रद्द अमल आ गया, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो अब इलेक्शन कमीशन को रेस्क्यू करने के लिए एक और काम ताज़ा तरीन हुआ है, यानी इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करने का जवाब बख्शते हुए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत लिखा है और उनसे कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का आईनी फर्ज है कि वो पार्लियामेंट के बनाए गए कानून का एहतराम करें। तो इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें फौरी तौर पर अलॉट कर दे। ये खत लिखा गया है स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये अरकान पीटीआई के थे, लिहाजा मखसूस नशिस्तें भी पीटीआई के पास जाएंगी, मगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। अब स्पीकर कौमी असम्बली इलेक्शन कमीशन को मशवरा दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नज़रअंदाज करें, हमारे फैसले पर अमल करें। तो आपके ख्याल में अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? हाँ, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप तबसरा करें या तज्जिया करें तो क्या होगा, इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? क्योंकि आज उनकी लीगल टीम का इजलास भी हुआ और आज के इजलास और स्पीकर कौमी असम्बली के ख़त के बाद
मैं कम से कम अपने सहाफ़ती कैरियर को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन की जो मुमकिन अगली प्रेस रिलीज हो सकती है ना, वो अभी बैठ के तैयार कर सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन अगली प्रेस रिलीज में क्या कह सकता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एक तरफ स्पीकर कौमी असम्बली का खत, और दरमियान में बैठा इलेक्शन कमीशन, वो क्या कह सकता है ये अज्यूम करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और आपको ये चीज़ जहन में रखनी होगी कि अगर आईनी तरमीम हो जाती है किसी स्टेज पे जाके, तो उसके बेनिफिशरी सिर्फ काजी फाइज ईसा ही नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी होंगे, क्योंकि उस तरामीम में यह लिखा गया है कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत तायनात नहीं कर लेती तब तक पुराने वाले जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कब तक कंटिन्यू करवाना है, कब तक चलेंगे, ये चीज़ें बहुत आसानी से ज्यूम हो सकती हैं। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि हुकूमत जो है वो तौहीन अदालत का कानून क्यों ख़त्म करना चाहती है। कि लेट्स सपोज किसी मामले में आगे आपने अदालत का हुक्म नहीं माना तो आपको तौहीन अदालत में सज़ा ना हो, तो ये कानून क्यों ख़त्म हो रहा है? बजाय इसके कि आप इस कानून को तगड़ा करते कि जिसने अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी की उसको ये सजा होगी, आप वो कानून ही खत्म कर रहे हैं। तो क्यों हो रहा है? जी हाँ, ये सारा कुछ शफाफियत और वसीतर कौमी मुफाद में हो रहा है। और आप एक लम्हे के लिए अंदाजा करें कि जिन आईनी तरामीम के तहत अवाम के बुनियादी हकूक बांध कर सरेंडर किए जा रहे हैं, उन्हीं तरामीम को मंजूर करने से मुतालिक बिलावल जरदारी का जो मौक़िफ़ सामने आया वो ये कि मजबूरी है और कोई चारा नहीं। क्योंकि JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने अपनी मौजूदगी में बिलावल और मौलाना की मुलाकात का हवाला देते हुए बताया कि जिस दिन वोट कराना था उससे 9 घंटे पहले रात 2 बजे मौलाना को मुसवदा मिला। बिलावल मुलाकात के लिए आए तो बिलावल से पूछा कि ये क्या है। बिलावल ने जवाब दिया कि मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते। खैर, अब से कुछ देर पहले बिलावल जरदारी का भी मौक़िफ़ आया है। वो उन्होंने कहा कि मैं कामरान मुर्तज़ा के माजी से वाकिफ़ नहीं हूँ, बल्कि काशिफ अब्बासी के साथ ही उनका इंटरव्यू हो रहा था। उन्होंने कहा कि कामरान मुर्तज़ा को कोई गलत फहमी हुई है, ना कोई मजबूरी थी, ना कोई डर है, ना कोई खौफ है। ये दोनों साइड्स का वर्जन आपके सामने रख दिया। लेकिन कामरान मुर्तज़ा कह रहे हैं कि मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ, जो उस वक्त बात हुई है वो बिल्कुल ऐसे हुई थी कि हमें ये बताया गया कि मजबूरी है। खैर, बिलावल का मौक़िफ़ आपने सुन लिया। अब आ जाइए ज़रा बाकी स्टेक होल्डर्स की तरफ। आज ऑल पाकिस्तान वुकला का एक कन्वेंशन या इजलास हुआ जिसमें एक एलामिया जारी किया गया। वो तफसीली एलामिया तो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ रहा, यहाँ पे लगा दूंगा, अगर आप पॉज करके पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वुकला तंजीमों ने ना सिर्फ इन तरामीम को मुस्तरद किया है बल्कि बड़ा सख्त रद्दमल भी दिया है। एलामिया की एक एक लाइन बता रही है कि वुकला किस कदर परेशान है, परेशान से ज़्यादा इज़्तिराबी कैफियत में है कि ये हुकूमत क्या करने जा रही है। और उन्होंने वाज़े किया है कि ऐसी किसी भी कोशिश की सूरत में वो उसकी राह में रुकावट बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ा सा जिक्र इमरान खान से मुतालिक केसेस का कर लेते हैं, क्योंकि इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में ज़मानत का फैसला अब 5 वर्किंग डे की दूरी पर लग रहा है। मुमकिन तौर पर सूरत हाल ये है कि तोशाखाना 2 में उनकी ज़मानत की दरख्वास्त इस वक्त स्पेशल जज सेंट्रल के पास ज़ेर इल्तवा है। इस मामले पर इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और अदालत से ये कहा गया था कि आप स्पेशल कोर्ट को ये डायरेक्शन जारी करें कि ज़मानत की दरखास्तों पर फैसला जल्द जारी करें। बेशक खिलाफ करें, हक में करें, जो भी है, लेकिन फैसला जारी करें। ये ना हो कि पहले की तरह 2.5 महीने तक एक जज साहब ने केस सुना, फिर जब फैसला सुनाने लगे तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं ये फैसला नहीं सुना सकता, केस किसी और जज को रेफ़र कर दिया जाए। तो पूरे 2.5 महीने वो जो इंतज़ार में गुजरे या जिस कैफियत में गुजरे उसका जवाबदेह कौन है? तो इसलिए उस सूरत हाल से बचने के लिए इमरान खान के वकील ने पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजू कर लिया कि आप सेंट्रल कोर्ट के जज साहब जिनके पास ज़मानत का मामला है उनको बताएं, उनको डायरेक्ट करें कि इतनी ड्यूरेशन में आप इस केस का फैसला कर दें। जो भी करना है फैसला करें ताकि हम अगली रेमेडी यूज़ कर सकें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करना है, सुप्रीम कोर्ट से करना है, जहाँ भी हम अगला अपना लाएअमल बना सकें। तो आज इस केस की समाअत हुई और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस केस को सुना और उन्होंने ये हुक्म दिया है कि जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 5 रोज़ के अंदर केस का फैसला करना ज़रूरी है ज़मानत से मुतालिक। लिहाजा स्पेशल जज सेंट्रल इस केस का जल्द फैसला यकीनी बनाएं। अब इस हुक्म पर अमल दरामद की सूरत में ज़मानत का फैसला 5 वर्किंग डेज़ में आ सकता है। यानी आज अगर थर्सडे है, फ्राइडे कल शुरू हो जाएगी, फ्राइडे सैटरडे संडे शायद को तो इतना काम ना हो, फ्राइडे तो होगा वर्किंग डे, सैटरडे संडे अगर नहीं भी होता तो उससे अगले जो 5 रोज़ हैं तो दैट मीन्स कि अगले फ्राइडे से पहले पहले ज़मानत का फैसला आ सकता है और बुशरा बीबी की रिहाई भी हो सकती है इन केस फैसला उनके हक में आता है। क्योंकि बुशरा बीबी तोशाखाना 2 के अलावा अब और किसी केस में मतलूब या गिरफ्तार नहीं है। बनने को तो 1 मिनट लगता है, बन सकता है नया केस, लेकिन एट द मोमेंट वो किसी और केस में चूँकि गिरफ्तार नहीं है तो उनकी रिहाई हो सकती है। अगर बुशरा बीबी की ही रिहाई हो जाती है तो ये भी इमरान खान के लिए एक बड़ा बूस्ट उन्हें फ्राहम कर सकता है, क्योंकि अभी वो बुशरा बीबी की कैद की वजह से ज़रा तशवीश में रहते हैं।
तो देखते हैं इसका जो भी डिसीजन आएगा। एक हफ्ता इस हवाले से क्रूशल है, उनके वकला भी जान मारेंगे, दूसरी तरफ से भी पूरी कोशिश होगी तो आपको अपडेट करते रहेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान ने आज अडयाला जेल में कुछ गुफ्तगू की है। गुफ्तगू का एक हिस्सा तो उनका आइनी तरमीम के हवाले से है, क्योंकि वो समझते हैं कि हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है और अगर ये आइनी तरमीम मंजूर हुई तो उस सूरत में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जमहूरियत को ख़तरात और बाकी सारी चीज़ें, ये उन्होंने तफसील से बताया है। फिर वो 21 सितंबर का जो उनका जलसा है ना लाहौर का, उस पर बड़ा फोकस्ड है। वो कहते हैं कि 21 सितंबर का जलसा हमारे लिए डू एंड डाई है, ये जो मर्जी कर लें PTI और कौम निकलेगी। वो कहते हैं कि 28 साल तक मैंने पार्टी को कहा है कि आइन और कानून के दरमियान में रहना है। आइन हमें जलसे का हक देता है, अगर ये हमें जलसे से रोकेंगे तो हम जेलें भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन जलसा करेंगे। दूसरी जानिब इंतज़ामिया ने कंटेनर्स लगा कर जलसा का यानी मीनार पाकिस्तान जाने वाले रास्ते हैं वो बंद करना शुरू कर दिए हैं। अभी मैं देख रहा था कुछ क्लिपिंग्स, हर जगह कंटेनर्स नज़र आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि हुकूमत ने वो जो इस्लामाबाद का सीन था ना, वही यहाँ से कुछ सीखा नहीं। मतलब आपने इतना रोकने की कोशिश की फिर भी लोग पहुँच गए ना, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद के जलसे में एज ये था कि आप KPK से काफिले ला सकते थे। CM KPK बड़े एक्टिव थे उन दिनों में। अभी शेर अफजल मरवत को सुना है कोरोना हो गया, उन्होंने बल्कि खुद ट्वीट करके बताया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ और अभी अपनी जो सियासी मसरूफियात हैं वो गालबन उन्होंने तर्क कर दी हैं। तो इसका मतलब है कि शेर अफजल मरवत भी लाहौर जलसे में शिरकत नहीं करेंगे और ना वो अपने तौर पर वो हाइप बना सकेंगे। ये भी एक मेजर फैक्टर रहेगा। फिर CM KPK के हवाले से पंजाब हुकूमत वैसे ही वो उनको बड़ी वो कह चुके हैं कि आप आएँ सही तो हम मूँछों के साथ ये करेंगे तो वो करेंगे, तो वो भी एक फैक्टर रहेगा। इस बार वो माहौल नहीं होगा, थोड़ी सख्ती ज़्यादा रहेगी। तो लेट्स सी, जो भी होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और ऑर्डर भी आया है, एक और ख़बर आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद की तब्दीली से मुतालिक जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसे कलअदम करार दे दिया है और PTI के 3 रहनुमाओं की दरखास्तें मंजूर करके ये मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है। यानी जिसका फैसला आपने कलअदम करार दिया, जिसका फैसला PTI के खिलाफ आया, उसी के पास वापस चला गया मामला कि आप दोबारा से फैसला करें। दैट मीन्स के कलीमुल्लाह से मामला समीउल्लाह के पास और समीउल्लाह से वापस कलीमुल्लाह के पास। तो ये खेल इसी तरह चलता रहेगा और ये 3-4 महीने और गुजर जाएंगे, बड़े आसानी से गुजर जाएंगे। इसका फैसला, वो केस जो पूरे पाकिस्तान के लिए एक एग्जाम्पल बन सकता था, वो केस जिसमें फैसला बिल्कुल होने ही वाला था अगर जस्टिस जहांगीरी का ट्रिब्यूनल आप कलअदम करार ना देते या ये जाली डिग्री वाला मामला शुरू ना करते तो इसका फैसला आ जाना था और हल्के खुलने लग जाने थे। लेकिन अभी वो मामला वापस चला गया। तो लेट्स सी क्या होता है, आपको फर्दर अपडेट करेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।